कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यज बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कथा प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। विदुषहि प्रभु विराट मय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहत विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जो की है परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगत है देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कहि सकसो, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर सियाराम। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यज बिहारी। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति जो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले और उसे नीचा दिखाने वाले हैं। और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मार मनुहरणी, भावते हृदय जाप नहीं वरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर हैं और कोमल बाणी है।
कुमद बंधु कर निंदक हासा, भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ बिलोक अल अबल लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीता चौतनी सिरहि सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखें रुचिर कंबु कलगीबा, जन त्रिभुवन सुषमा की सीबा। पीली चौकोनी टोपियों सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरहि तुलसी का माल सियरम, वृषभ कंध के हरे ठवन, बलनिधि बाहु विशाल सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंसो दशरथ यजर बिहारी। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एंड खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटि तुणी रपीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बरब कांधे, पीतर जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देखे दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं और तारे पुतलियां भी नहीं चलती हैं। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई, जहाँ जहाँ जाई कुंवर वर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नृप सनु कहेऊ, राजा मुदित महासुख लयऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा कि रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मन चहते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल सियरम, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहंसो दशरथ यजर बिहारी। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। जय सिया राम।